राम राम किसान मित्रों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, आज 12 फरवरी 2024 सोमवार। आज इस वीडियो में बात करेंगे आलू के रेट के बारे में और अभी तक गुजरात के कोल्डो में कितना भंडारण हुआ है और आने वाले समय में कोल्ड स्टोरेज में कितना भंडारण हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि गुजरात के अलावा बाकी राज्यों में आलू की जो पैदावार की क्या स्थिति है और आलू के भंडारण की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, कृपया करके वीडियो पूरा देखें तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात में पुखराज आलू की। तो पुखराज आलू 150 रुपये से लेके 225 रुपया एकदम वीवीआईपी माल 20 किलो के हिसाब से फिलहाल बिक्री हो रहा है। वही बात करें सुख्याति आलू की, जो राउंड शेप वाला, तो उसका भाव है 225 रुपये से लेके 260 रुपया 20 किलो के हिसाब से अभी गुजरात के खेतों पे बिक्री हो रहा है। वही बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू कहीं खुदाई पक्के आलू की खुदाई चालू हुई है, तो उसके भाव के बारे में बात करें तो 240 रुपये से लेके 280 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बादशाह आलू गुजरात के खेतों से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ 20 किलो के भाव है और गुजरात के खेतों में किसानों को जो भाव मिल रहा है वो है। इसमें ना बारदाने का खर्चा है, ना कोई लेबर का खर्चा है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। ये नेट भाव है 20 किलो का जो किसान को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लौकर आलू की। तो लौकर आलू 280 रुपये से लेकर 300 रुपया 320 रुपया एकदम वीवीआईपी क्वालिटी का हो तो 320 रुपया 20 किलो के हिसाब से अभी लौकर आलू गुजरात में बिक रहा है। वही बात करें एलआर आलू की, तो एलआर आलू 300 रुपये से लेके 310 रुपया 320 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से गुजरात के खेतों से बिक्री हो रहा है। वही बात करें कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू 280 रुपये से लेके 300 रुपया, कई एकदम वीवीआईपी बढ़िया साइज वाला माल हो, शाइनिंग वाला माल हो तो 330 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से भी बिक्री हो रहा है। वही बात करें संताना आलू की, तो संताना आलू की गुजरात में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। फिर भी जिस किसानों ने अपना खुद का सीड लगा के जो संताना आलू बोया है तो उनका जो खुदाई हो रही है तो वो उसका जो भाव है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा तो वो है 275 रुपये से लेकर 285 रुपया 20 किलो के हिसाब से गुजरात के खेतों पे अभी किसान बेच रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये थे गुजरात में आलू के भाव के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जब पक्के आलू की खुदाई की शुरुआत में ही जब इतना माहौल बना है और जो भाव में एकदम उछाल आया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अंदेशा देखा जा रहा है कि आगे जाके थोड़ा भाव डाउन हो सकता है, क्योंकि जब इतने भाव में व्यापारी खरीदारी नहीं करने जाएंगे, थोड़ा एकजुट भी होंगे, तो उसकी वजह से क्या है कि हफ्ते भर के लिए शायद भाव डाउन हो सकते हैं। लेकिन वहाँ किसान भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मंडियाँ साथ दे रही है और जब तक कोल्ड खाली है तब तक भाव को बढ़ने से या घटने से कोई रोक नहीं सकता। भाव को बढ़ाना या घटाना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी व्यापारी के हाथ में नहीं है, ना ही हम जैसे यूट्यूबर के हाथ में। जो भाव का जो उतार चढ़ाव है वो आलू की पैदावार और आलू की जो खपत होती है उसके ऊपर निर्भर होता है। तो किसान भाई, हम देख सकते हैं कि फिलहाल इस समय पे कि गुजरात में, यूपी में अभी कोल्डो में माल आना थोड़ा ही चालू हुआ है, मतलब कि शुरुआती हुआ है। तो शुरुआती दिनों में एकदम अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आगे जाके भविष्य में क्या हो सकता है। लेकिन ये जितना भी आलू अब तक पक्का आलू खुदा है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो एमपी में हो, चाहे यूपी में हो, उसके नतीजे क्या, उसकी जो पैदावार के आधार पर इस नतीजे पे कुछ लोग पहुँचे हैं कि इस साल आलू की जो पैदावार है वो 20 से 25% पक्का कम आएगी। आगे जो आलू की खुदाई होगी फिर उसमें कैसी पैदावार आती है उसके हिसाब से आगे जाके भी परिस्थिति जो पैदा होगी उसके बारे में भी आपको समय समय पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल ये समय पे ये हम बता सकते हैं कि जो पैदावार आई है उसके हिसाब से कि ना बल्कि गुजरात में
लेकिन हर स्टेट में जहाँ किसान आलू लगाते हैं वहाँ आलू की जो पैदावार है कहीं 20%, कहीं 25% कम आएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि लास्ट ईयर 2023 में खाली गुजरात में ही आलू कम था, बाकी यूपी में देख ले, पंजाब में देख ले, चाहे बंगाल में देख ले या एमपी में देख ले, तो वहाँ कहीं आलू कम नहीं था, कहीं ठीक ठाक था तो कहीं बहुत ज़्यादा था। फिर भी गुजरात के कोल्डो में जब आलू की बिक्री हुई 2023 में तो भाव बढ़िया मिले किसानों को, व्यापारियों को भी भाव बढ़िया मिला। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि इस साल गुजरात के अलावा हर स्टेट में कहीं ना कहीं पैदावार में कटौती है। तो इसकी वजह से आने वाले समय में किसानों को या भंसारियों को बहुत अच्छा रेट मिल सकता है। तो ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई, ये माहौल पैदा क्यों हुआ, इसका एक रीज़न बताता हूँ कि सबसे पहले तो इंदौर में एमपी में इंदौर में पक्के आलू की खुदाई चालू हुई तो वहाँ पैदावार बहुत कम हुई, और जो इंदौर में जो कोल्ड स्टोरेज है उनका भंडारण भी पूरा नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो साउथ की मंडियां है या महाराष्ट्र की मंडियां है उनमें माल जाना बंद हो गया। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि जो यूपी का या तो गुजरात का जो आलू है वो महाराष्ट्र में और साउथ की मंडियों में उसकी खपत बढ़ी, तो उसकी वजह से मंडियां भी टाइट हुई और वहाँ से माहौल की एक शुरुआत हुई। उसके बाद नंबर आया गुजरात का, तो गुजरात में शुरुआत की जो कच्चे आलू खुदे उसमें भी पैदावार कम निकली, और उसके बाद में जब पक्के आलू की खुदाई चालू हुई तो उसमें भी पैदावार बहुत कम दिखाई दी। तो उसकी वजह से एक माहौल बना, जो माहौल आगे जाके भाव में तब्दील हुआ और आलू के भाव में तेज़ी का माहौल बना। तो किसान भाइयों, अब जो भंसारी हैं, जो कोल्ड मालिक हैं, जो व्यापारी भाई आलू खरीद के किसानों से भंडारण करता है, उनके मन में भी डर रहता है, क्योंकि उनको पैसा लगाना है, उसके बाद भंडारण करके आलू को बेचते समय उनको मुनाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको भी सोचना पड़ता है। तो वो अभी फ़िलहाल उस कंफ्यूजन बोल सकते हैं, उस कंफ्यूजन में है कि कब माल खरीदे, कितना खरीदे, किस रेट में खरीदेगा तो अपने को आने वाले समय में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो वो उनकी बात भी सही है, वो भी अपनी जगह सही है। किसानों की तरफ देखें तो किसानों ने पिछले साल बोले ना कि मुफ्त के भाव में आलू दिए थे कि कई 1.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 2.5 रुपये किलो, 3 रुपये किलो पे किसान भाइयों ने अपने खेत पे आलू बेचा। और उनमें भी क्या परिस्थिति हुई कि जब बेचने भी गए तो क्या हुआ कि कोई खरीदार नहीं आता था। तो 2023 के साल में काफ़ी किसान भाइयों ने बहुत बड़ा आलू में नुकसान किया, उनकी पड़तर भी नहीं निकली। अपने घर से खुद का पैसा निकाल के वो अपना जो आलू की जो कॉस्ट होती है उसको खर्चा पूरा किया। तो किसान भाइयों के लिए ये 2024 का साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से तो किसान भाइयों को भी सावधानी रखनी पड़ेगी कि ज़्यादा भाव की लालच में ना आए। भाव ज़्यादा मिले ये सबको अच्छा लगता है, हम भी चाहेंगे कि आपको किसान भाइयों को कुछ ज़्यादा पैसा मिले, लेकिन माहौल में एक तरफ खींचे चले ना जाए। अपने अगर आपको बढ़िया भाव अभी मिल रहा है तो अपना जो आलू की जो लागत है उतना पैसा निकल जाए, उतना तो कम से कम आलू मेरी राय ये है कि बेचना चाहिए किसान भाइयों को। इसकी वजह से क्या होगा कि जब आपकी लागत निकल जाएगी तो आप उस टेंशन से फ्री हो जाएगा, और उसके बाद जो भी आपका आलू बचता है वो आप कोल्ड में भंडारण करके या तो अपने खेत में ढेरी लगा के स्टैक लगा के रख सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरे स्टेट में पैदावार की। और तो ये इस साल 2024 के साल में इतनी पैदावार कम क्यों आ रही है और उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले तो बात है कि जब गुजरात में और दूसरे स्टेट में जैसे यूपी में, बंगाल में किसान भाइयों ने जब अगेती आलू बोया तो उसके बाद बरसात हो गई, और बरसात की वजह से काफ़ी किसान भाइयों का बंगाल में आलू नष्ट हो गया, और उसकी वजह से उस वजह से उनको दोबारा आलू की बुआई करना पड़ा। और वो बुआई करने के लिए उन्होंने जब बीज की खरीदारी की पंजाब से, तो पंजाब में भी वो जो दूसरी जगह जाने वाला जो बीज था वो बंगाल में खपत हो गया ज़्यादातर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अगेती आलू लगाने के बाद, पक्के खुदाई के लिए आलू लगाने के बाद जब
लोकल मंडियों के अगल बगल में जो लोकल एरिया होता है उनमें जो आलू लगता है वो आलू नहीं लग पाया। उसकी वजह से क्या हुआ कि साउथ की मंडियाँ और महाराष्ट्र की मंडियों में जहाँ ज़्यादातर आलू की खपत होती है वहाँ पे लोकल मंडियों का जो प्रेशर बनता है वो नहीं बना, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कच्चे आलू की और पक्के आलू की जो मंडियों में जो खपत है वो बढ़ गई। और फिलहाल अभी भी देखें तो मंडियों में अच्छी खासी खपत है। मैं जहाँ रहता हूँ डीसा में, वहाँ की लोकल मंडी की बात करूँ जो एपीएमसी है हमारे डीसा में, तो कल 261 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से पुखराज आलू बिक्री हुआ मंडी में। जो एक हफ्ते पहले हम देखते थे 160 रुपया, 170 रुपया, 180 रुपया, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया एकदम वीवीआईपी माल हो तो 20 किलो के हिसाब से बिक रहा था। तो कल उस रेट में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके बाद बात करें ब्लाइट की, तो ब्लाइट सबसे पहले पंजाब से होके एमपी, यूपी, गुजरात और फिर बंगाल, हर जगह पे अपना कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले अगेती आलू में ब्लाइट का प्रकोप हुआ, उसके बाद पक्के आलू का जो खुदाई होती है वो आलू में भी आलू का ब्लाइट का प्रकोप हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आलू का जो फुलाव होना चाहिए, जो आलू की जो साइज बढ़नी चाहिए, इतनी मात्रा में बढ़ी नहीं। उसकी वजह से भी आलू की जो पैदावार है वो कम आने का चांस बना। कई लोग हमें कमेंट करके बताते हैं, या तो कई किसानों के खेत में भी ऐसा देखने को मिलता है कि मान लो 10 या 15 किसान के खेत में हम देखने जाते हैं, उनका आलू की पैदावार देखते हैं या तो उनकी राय जानते हैं, तो बोलते हैं कि हमारा आलू इस साल ज़्यादा हुआ। एक या दो किसान के पैदावार पिछले साल जैसी या तो ज़्यादा आने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप सोचें, आप देखें, आप समझने की कोशिश करें कि पिछले साल क्या हुआ। जैसे 10 या 15 किसान के आलू की जो पैदावार देखते थे उनके खेत में जाके, तो 10 में से या तो 15 में से 2-3 किसानों की कम आई थी, बाकी की सही आई थी या तो ज़्यादा आई। तो उसकी वजह से भी पिछले साल पैदावार बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। उसकी वजह से गुजरात में नहीं, बाकी यूपी में या बंगाल में कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल हो गया था। उसकी वजह से वहाँ भी पिछले साल अच्छे रेट नहीं मिल पाए थे। गुजरात में आलू कोल्ड स्टोरेज भंडारण कम हुआ था, उसकी वजह से पूरा साल 2023 का साल जो खेतों से आलू बिक्री हुआ उसकी कंपैरिजन में देखें तो कोल्ड में भाव अच्छे मिले, और लास्ट में जाके नवंबर एंड और दिसंबर में 1000 रुपये पैकेट के व्यापार भी हुए। 1-2 दिन के लिए यूपी के कई क्षेत्रों में भी कोल्डों में इस रेट में आलू बिके। तो मेरे कहने का मतलब है कि देश में कहीं ना कहीं कोई स्टेट में अगर पैदावार कम होती है तो भी इतना फ़र्क पड़ता है। तो इस साल कहीं ना कहीं ज़्यादा ना माने तो 15-20% तो कम होगी, ऐसा आज की परिस्थिति में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आने वाला समय हमारे हिसाब से, हमारा जो तजुर्बा है उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि बढ़िया रहने वाला है। तो हम किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको जितना भी आलू बेचना है वो समय टाइम पे बेच सकते हैं, और अगर आपको भंडारण करना है तो भी टाइम पे करके अपनी दूसरी फसल की तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन सही रेट मिले तभी बेचें। किसी ऐसे ग्रुप के प्रभाव में आके या मनगढ़ंत कहानियाँ सुन के या सोशल मीडिया पे जो एक बोलते हैं ना कैंपेन चल रहा है उसमें फंस के अपना आलू ना बेचें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी क्वालिटी की, आपका जो आलू की क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको जो रेट मिल रहे हैं वो सही है, तो आप आलू निश्चिंत होकर बेच सकते हैं। और बाकी का आलू अपना कोल्ड में भंडारण टाइम से करने के बाद आप दूसरी फसल की तैयारी भी करें। तो दूसरी फसल में हमको धान भी लगाना है, कोई खरबूजा लगाएगा, कोई मक्का लगाएगा, कोई हरी सब्जियां लगाएगा, तो हम उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। अभी क्या है, पूरे माहौल में हर जगह बातें ही हो रही है, सौदे कम हो रहे, और जब तक सौदे नहीं होंगे आलू की बिक्री नहीं होगी खेतों से, तब तक पूरा जो बोलते हैं ना उसको कि नतीजा नहीं मिल पाता। तो अगर आपको सही रेट मिलता है तो आप निश्चित होकर आलू बेच सकते हैं, और कुछ आलू अपना भंडारण करके तेजी के लिए भी रख सकते हैं। तो ये पूरी बात समझकर
आप आगे का डिसीजन लें। और दूसरी बात ये है किसान भाइयों कि अभी कोल्डो में भंडारण, आलू का भंडारण का मुहूर्त ही हुआ ऐसे समझो। तो आने वाले 15 या 20 दिन किसान भाइयों के लिए और व्यापारी भाइयों के लिए और जो कोल्डो में आलू भंडारण करते हैं उन भंसारी भाइयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों काफ़ी व्यापारी भाई अभी यूपी में पक्के आलू की खुदाई की राह देख रहे हैं। कई क्षेत्रों में चालू हुआ है, लेकिन अभी 5 या 10 दिन में पूरे यूपी में पक्के आलू की खुदाई चालू हो जाएगी, तो तब जाके पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूपी में आगरा और खंदौली, जब अभी खंदौली की जो पक्के आलू की खुदाई स्टार्ट हो गई है, लेकिन आगरा की अभी खुदाई पक्के आलू की खुदाई चालू नहीं हुई है। तो काफ़ी व्यापारी भाई भी इस समय की राह देख रहे हैं कि जब आगरा की पक्के आलू की खुदाई चालू हो जाएगी और उसके बाद में जो पैदावार का रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद ही वो खरीदारी करेंगे। तो अभी आलू में बहुत समय है। आलू का जो भविष्य तय होगा उसमें काफ़ी चीज़ें अभी आना बाकी है। तो वो सब चीज़ें आपके साथ हम लेके आएंगे आने वाले वीडियो में, और आपसे हर चीज़, हर वो डिटेल शेयर करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और हमारे लिए बताना ज़रूरी है और आलू के लिए भी ज़रूरी है। तो किसान भाइयों आपका दिन शुभ रहे। तो किसान भाइयों यही जानकारी देने के लिए आपके सामने मैं वीडियो लेके आया था। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा भरत गहलोत नाम का जो प्रोफाइल पेज है उसको फॉलो ज़रूर करें, वहाँ जाके भी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।